हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी है बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर। यूनिट फर्स्ट में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अभी नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लें। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जिसमें डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स, चट्टानों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए। यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी जे लेवल का एग्जाम आप उठा के देख सकते हैं, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा हमें फोकस करके ध्यान देना होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स को मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को मेनली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। सेकेंड है फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स भौतिक वर्गीकरण। थर्ड वन है केमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स रासायनिक वर्गीकरण। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फिर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ये 3 सब कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। सेडिमेंट्री मीन्स अवसादी चट्टानें या तलछटी चट्टानें, अवसादी या तलछटी चट्टानें। मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स कायांतरित चट्टानें। फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स भौतिक वर्गीकरण में 2 सब कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड रॉक, सेकेंड वन इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक मीन्स होता है अस्तरित चट्टानें, अस्तरित चट्टानें। अनस्ट्रेटिफाइड मीन्स अस्तरित चट्टानें, अस्तरित चट्टानें। सिल्कियस रॉक जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसकी 3 सब कैटेगरी है। फर्स्ट वन है सिल्कियस रॉक्स, सेकेंड है क्लेई रॉक्स एंड थर्ड वन इज कैल्सेरियस रॉक्स। सिल्कियस रॉक मीन्स सिल्कामय चट्टानें। क्लेई रॉक को हम दूसरे नेम से भी बोलते हैं एर्गिलेसियस रॉक, क्लेई रॉक और एर्गिलेसियस रॉक। मीन्स चून मृतिकामय चट्टानें, मृतिकामय चट्टानें। कैल्सियस रॉक, कैल्सियस रॉक का मतलब होता है चूनामय चट्टानें। अभी हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। इस चार्ट को हमें याद रखना है और अच्छे से समझ के रखना है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बेस्ड ऑन ओरिजिन इज कॉल्ड जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उत्पत्ति के आधार, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कहलाता है। बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर द रॉक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, चट्टानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन इग्नियस रॉक्स, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक, जैसा कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है। थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक मीन्स अग्नेय चट्टाने। अग्नेय चट्टाने क्या होता है? इग्नियस रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। इग्नियस जो टर्म है वो लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड का टर्म है, और किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? वो लैटिन वर्ड है इग्निस, और जिसका मतलब होता है फायर मीन्स आग। दीज आर वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स मतलब ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं। टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली हाई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में टेम्परेचर अत्यधिक होता है, बहुत अधिक होता है, ड्यू टू इंटेंस हीट एंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। अत्यधिक ताप एवं अत्यधिक दाब के कारण द मिनरल्स एंड रॉकी मैटर्स इन इट्स क्रस्ट आर इन द मोल्टेन स्टेट। मिनरल्स मीन्स खनिज और चट्टानें इसकी आंतरिक संरचना में पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, और इन पिघली हुई चट्टानों और खनिजों को हम मैग्मा कहते हैं एंड आर कॉल्ड मैग्मा। मीन्स इस जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, संरचना अर्थ की, ये हो गई क्रस्ट, इसकी संरचना। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अर्थ क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाता है। तो डेप्थ में जो है ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इस टेम्परेचर जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ जो हाई प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से जो भी अर्थ क्रस्ट में, जो भी पृथ्वी की संरचना में, आंतरिक संरचना में मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स खनिज, उसके अलावा रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, ये मोल्टेन स्टेट में होते हैं। मोल्टेन मीन्स पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और इन पिघली हुई जो चट्टानें या खनिज हैं इनको हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। द अर्थ्स अपर सॉलिड क्रस्ट रेस्ट ऑन दिस मैग्मा। अर्थ का जो अपर सॉलिड क्रस्ट है, जो ऊपरी कठोर पटल है, वो इस मैग्मा पर रुका हुआ होता है। जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, पिघला हुआ खनिज होता है, चट्टानों होता है, जिसे मैग्मा बोलते हैं, उस पर पृथ्वी का ऊपरी कठोर पटल रुका हुआ होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैग्मा आर क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपर। मैग्मा का मुख्य घटक क्वार्ट्ज, माइका जिसे अभ्रक बोलते हैं, हमने डिस्कस किया है पार्ट 2 में, और फेल्सपर होता है। दिस मैग्मा ऑलवेज टेंड्स टू कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इंटीरियर। ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने की कोशिश करता है। जो पिघला हुआ खनिज है अर्थ क्रस्ट के नीचे या चट्टानें हैं, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ऐसी मैग्मा पर हमारे पृथ्वी का जो कठोर पटल, ऊपरी पटल है, वो रुका हुआ होता है, और ये मैग्मा जो है ऊपर आने की कोशिश करता है, आंतरिक संरचना से ऊपर आने की कोशिश करता है। व्हेन एनी वोल्केनो एरप्ट्स फ्रॉम द क्रैक्स, होल्स एंड फिशर्स। जब कभी किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है किसी छिद्र के थ्रू से, मीन्स क्रैक्स मीन्स दरारों के थ्रू से, होल्स छिद्र के थ्रू से, फिशर्स मीन्स कोई फटाव जो हो, उसके थ्रू अगर किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, दिस मोल्टेन फ्लूइड जिसे मैग्मा बोलते हैं,
इरप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लावा। ये पिघला हुआ द्रव्य मीन्स मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। देन कूल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड रॉक, और ठंडा होकर एक कठोर चट्टान का रूप ले लेती है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, और यही जो रॉक फॉर्म होती है इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टानें। अग्नेय चट्टानें समझना है। यहाँ पर जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, जैसे हमारा क्या ये अर्थ है, इसके नीचे की ये क्रस्ट होंगी, ये पूरा इसका पटल हो गया, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो भी अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स होंगे मीन्स खनिज होंगे या चट्टाने होंगे, खनिज से मिलकर चट्टाने बने होते हैं, तो जो भी खनिज होंगे वो क्या होंगे, इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से पिघली हुई अवस्था में होंगे। और जो ये पिघली हुई अवस्था में खनिज होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा। और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ये सरफेस पर आ जाएं। तो जब कभी किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, किसके थ्रू विस्फोट होता है, जैसे कोई क्रैक्स है अर्थ क्रस्ट में या दरार पड़ी हुई है, तो उसके थ्रू अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ये जो मैग्मा होता है ये मैग्मा सरफेस पर आता है, और वो जो फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं लावा। और जब ये लावा सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है उसके बाद ठंडा होकर कठोर चट्टान का फॉर्म ले लेती है, और इस कठोर हुई चट्टान को ही हम बोलते हैं इग्नियस रॉक या अग्नेय चट्टान। तो मीन्स कंक्लूड करके अगर इसकी डेफिनेशन दे तो सिंपल डेफिनेशन है, द रॉक व्हिच फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। वो चट्टान जो मैग्मा के ठंडे होने से बनती है उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट, ये सारे एग्जाम्पल हैं इग्नियस रॉक के, इसे हमें याद रखना है। यही फिगर है जिसको अभी हमने ऊपर बताया है आपको, आप लोग इसको बना देंगे। इसको क्रैक्स या फिशर्स बोलते हैं, फिशर्स, इसे फटाव बोलते हैं, दरार कह सकते हैं क्रैक्स को। ये हमारा क्या अर्थ क्रस्ट, इनर अर्थ क्रस्ट है अर्थ का। नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है, जो भी खनिज होता है लिक्विड फॉर्म में होता है वो मैग्मा होता है। इसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो सरफेस पर जाए। तो ये कब जाता है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है किसी क्रैक्स के थ्रू, होल्स के थ्रू, तो ये सरफेस पर जाता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, इन द फॉर्म ऑफ लावा। और वही जो लावा होता है वो ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेती है और उसी चट्टान को बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये फिगर हम लोग बना लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ओकेजनली नोट पॉइंट में हमें लिखना है, द मैग्मा डज नॉट रीच द सरफेस एंड स्टॉप्स एट सम डेप्थ बिलो एंड स्लोली गेट कोल्ड देयर इटसेल्फ। कभी कभी मैग्मा सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही कुछ डेप्थ नीचे रुक जाता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सच रॉक्स आर रिलेटिवली हार्डर, डेंस, स्ट्रॉन्गर एंड क्रिस्टलाइन। ऐसी चट्टानें अपेक्षाकृत कठोर, सघन और अत्यधिक मजबूत होती हैं। दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक, और इन रॉक को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट क्या बता रहा है, कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टेन हमारा मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, सरफेस तक नहीं आ पाता है और बीच में ही कहीं रुक जाता है। उसके बाद ये ठंडी होकर किसी चट्टान का रूप ले लेती हैं, और वो जो चट्टान होती है अपेक्षाकृत, वो चट्टानें जो सरफेस पर पहुंच जाती हैं, अपेक्षाकृत वो मैग्मा जो सरफेस पर जाकर चट्टान का फॉर्मेशन करता है उसके अपेक्षाकृत ज़्यादा कठोर, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और ज़्यादा डेंस होती है, ज़्यादा सघन होती है, उनकी डेंसिटी घनत्व ज़्यादा होता है। ऐसी चट्टानों को हम
एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसी चट्टानों का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट होता है, और इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक, जो चट्टानें सरफेस पर नहीं पहुंच पाती हैं, बीच में ही दब जाती हैं और ठंडी होकर चट्टान का फॉर्मेशन करती हैं, उनको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। These rocks comes near the surface due to erosion of upper rocks due to atmospheric effect। अब जो चट्टानें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं, ये हमारा टॉप है जहाँ से एक क्रैक से, यहाँ से ज्वालामुखी से लावा निकला, ठीक, ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, ये नीचे ही जम जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। अब ये ऊपर कब पहुंच जाती हैं, जब ऊपर जो हमारे सरफेस पर जो भी रॉक होती है उनका धीरे धीरे जब इरोजन होता है, अपरदन होता है, और वो जब हट जाते हैं तो ये धीरे धीरे सरफेस पर भी पहुंच जाती हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, द लावा दैट कम्स ऑन द सरफेस एंड फॉर्म्ड रॉक इज नोन एज बेसाल्ट एंड ट्रैप। वो लावा जो सरफेस पर आकर रॉक का फॉर्मेशन करता है उसे बेसाल्ट या ट्रैप बोलते हैं। अब यहाँ से इसको देख समझने की कोशिश करना, जो लावा सरफेस पर नहीं पहुँच पाता है, बीच में ही रुक कर रॉक का फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और जो लावा सरफेस पर पहुंचकर रॉक का फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप। इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसे याद रखना है। फिर आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। द इग्नियस रॉक इज डेंस, इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टी बता रहा है, इग्नियस रॉक इज डेंस, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इम्परवियस। आग्नेय चट्टानें सघन, मजबूत, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, एंड इम्परवियस अप्रवेश होती हैं, मीन्स इससे इजीली वाटर फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टी होती है। बट इट्स साइज, टेक्सचर, साइज आकार, टेक्सचर रचना एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन आर नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार, रचना और रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। इग्नियस रॉक इज अनस्ट्रेटिफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कंपटीशन में कि इग्नियस रॉक कैसी होता है, हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है या अनस्ट्रेटिफाइड होता है। तो ये अनस्ट्रेटिफाइड मतलब अस्तरित होता है, ये लेयर फॉर्म में नहीं होता, अस्तरित होता है इसकी जो संरचना होता है। इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सिलिका। इग्नियस रॉक को सिलिका के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं कि कितना सिलिका कंटेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट होगा बेसिक रॉक, दूसरा होगा एसिडिक रॉक। बेसिक रॉक मीन्स क्षारीय चट्टान, क्षारीय चट्टानें। एसिडिक मीन्स अम्लीय चट्टानें। वो इग्नियस रॉक जिसमें सिलिका 45 से 60% तक होता है उसे हम बोलते हैं बेसिक रॉक मीन्स क्षारीय चट्टानें। एग्जाम्पल उसका है बेसाल्ट। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि बेसाल्ट हमारा एसिडिक रॉक है या बेसिक रॉक है, तो हमें पता होना चाहिए बेसिक रॉक होता है। एसिडिक रॉक जिसमें सिलिका कंटेंट मोर देन 60% होता है, 60% से अधिक सिलिका होता है, उसको बोलते हैं एसिडिक मीन्स अम्लीय चट्टानें। और उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ग्रेनाइट का हम ले एग्जाम्पल, तो ग्रेनाइट पहला किस टाइप का रॉक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री, तो हम बताएंगे इग्नियस रॉक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इग्नियस रॉक में ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये एसिडिक रॉक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इग्नियस रॉक, ये पॉइंट अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया, आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड। अभी हमने बताया इग्नियस रॉक अस्तरित चट्टान होती है, तो इसलिए इसको अस्तरित चट्टान भी कहा जाता है। और इरप्टिव रॉक्स, इरप्टिव का मतलब होता है उद्भेदी चट्टानें, जो बाहर आने की टेंडेंसी रखती हैं। जो क्या होता है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट से ये आती है ना,
तो इस विस्फोटन के थ्रू ये चट्टानें बाहर आती हैं और ठंडा होकर रॉक का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इसको इरप्टिव रॉक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम आप डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज आर सेकेंडरी रॉक्स, ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं। व्हिच आर, सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होता है? अवसादी, नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, अवसादी या तलछटी चट्टानें। दीज आर सेकेंडरी रॉक, ये द्वितीयक रॉक होती है। व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री फैब्रिकेटेड रॉक्स और प्री एग्जिस्टेड रॉक्स, ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं जो पूर्व निर्मित, प्री फैब्रिकेटेड और प्री एग्जिस्टेड रॉक मीन्स पूर्व निर्मित चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन। ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं जो पूर्व निर्मित चट्टानों के विघटन से बनती हैं। दीज रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये चट्टानें अस्तरित चट्टानें भी कहलाती हैं। देखो एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर, अस्तरित चट्टानें, यहाँ से भी क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं। एग्जाम्पल दे दिया जाए इग्नियस रॉक, उसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक, और यहाँ पूछा जा सकता है ये किस टाइप का है, स्ट्रेटिफाइड है या अनस्ट्रेटिफाइड। तो इग्नियस रॉक क्या है? अनस्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड, और जबकि सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड है। फिर आगे देखते हैं, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ऑकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक अफेक्ट एंड केमिकल प्रोसेसेस, उसके साथ साथ एडवांसमेंट ऑफ मैन एंड वर्ल्ड। हमने क्या बताया, द्वितीयक चट्टानें होते हैं और ये फॉर्म होती हैं ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक के डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होती है। अब वो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, किस कारण होता है? तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक ऑकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। वो डिसइंटीग्रेशन किसके कारण होता है? डिसइंटीग्रेशन, विघटन जिसे बोलते हैं, विघटन किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा किसके कारण होता है? केमिकल प्रोसेस की वजह से, केमिकल प्रोसेस। उसके साथ साथ जो तीसरा रीजन होता है, मैन और एंड वाइल्ड। यह डिसइंटीग्रेशन किसके कारण होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट मतलब रेन वाटर हो गया, बारिश के पानी की वजह से, ठीक, एयर की वजह से, वायु तेज चल रही है उसकी वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, इसके वजह से इस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। जो केमिकल प्रोसेस में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, जिसमें रासायनिक चेंजेस होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू जो टेम्परेचर वेरिएशन हो जा रहा है, एयर तेज चल रहा है, उसकी वजह जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, उसके वजह से जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा जो थर्ड रीजन है ड्यू टू मैन एंड वाइल्ड, मीन्स आदमी और जो मतलब मानव एंड जंगली जीव जंतु जो हैं, जंगली जीव जंतु के आवागमन से जो डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके ऊपर से चलने से या उनकी एक्टिविटीज से जो डिसइंटीग्रेशन होता है, वो मैन एंड वाइल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आया गया, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पूर्व निर्मित चट्टानों का विघटन होता है किसके वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, वातावरण वायुमंडलीय प्रभाव से। वायुमंडलीय प्रभाव में कौन? बारिश की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से, वाटर फ्लोइंग स्टेज में जो हो, उसके अलावा तूफान जो आते हैं, और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, और केमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं और ह्यूमन और जंगली जीव जंतुओं के इन्वॉल्वमेंट से जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, उनके आवागमन से जो डिसइंटीग्रेशन होता है। दीज रॉक्स आर थिन लेयर्ड व्हिच कैन इजिली बी सेपरेटेड एट देयर लेयर्स। ये चट्टानें पतली परत के रूप में होती हैं जिन्हें आसानी से उनके लेयर से अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटिफाइड, अभी हमने बताया ये स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं, इसलिए लेयर फॉर्म में होती हैं, पर्टिकुलर लेयर होता है इनका। जबकि सेडिमेंट इग्नियस रॉक में अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, इसलिए वहाँ पर लेयर्स नहीं होती हैं। जब ये लेयर फॉर्म में होंगी तो इसको आसानी से लेयर बाय लेयर हम
अलग कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका समझने की कोशिश करना। हमने अभी क्या बताया, इट इज फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ये सपोज करो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है हमारी, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पूर्व निर्मित चट्टानें। अभी क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट मीन्स सनलाइट की वजह से टेम्परेचर वेरी करेगा, रेन्स मीन्स क्लाउड्स एंड बादल और बारिश होगा, ठीक, इसके वजह से डिसइंटीग्रेशन अभी हमने बताया। इसके अलावा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मैन एंड वाइल्ड, आदमी एंड जंगली जीव जंतु जो होंगे उनके आवागमन से या उनकी एक्टिविटीज से जो डिसइंटीग्रेशन का मतलब अपघटन, टूटना किसी चीज का। तो क्या होता है, जो ये पैरेंट रॉक होगा हमारा, प्री एग्जिस्टिंग रॉक को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेंट रॉक भी बोल सकते हैं। जो पहले से बना हुआ रॉक है, अब वो क्या होगा, इन सब एक्टिविटीज की वजह से धीरे धीरे क्या डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा। अब टूटने के बाद क्या होगा, ड्यू टू नेचुरल काजेज या नेचुरल एजेंसीज, ये सब क्या नेचुरल एजेंसीज में क्या होगा, ये सब क्या होंगे, नेचुरल एजेंसी से ट्रांसपोर्ट होंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ अपने एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए ट्रांसफर होंगे। और वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या क्या होगा, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, ठीक, किसी ग्लेशियर्स की वजह से हो सकता है। तो इन सब की वजह से जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर से नीचे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। और मूव करके कहीं जो नीचे डाउन स्ट्रीम में जो पोजीशन होगा कहीं पर जाके एक्यूमुलेट होंगे और वहां पर जो है इकट्ठा होकर किसी ना किसी रॉक का फॉर्मेशन करते हैं और उसी रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। वाटर की बात की जाए तो क्या वाटर के साथ ये जाकर कहीं पर जो भी डाउन स्ट्रीम में अगर हमारा लेक है, कोई झील है या समुद्र है, वहां पर क्या होगा, ये सारा एक्यूमुलेट होगा। तो ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर के चेंजिंग तो होने से डिसइंटीग्रेट होगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ इकट्ठा होने के बाद ड्यू टू वेट किसका, जो वाटर है इसके नीचे अगर इकट्ठा हो तो इसकी वजह से जो है प्रेशर अप्लाई होगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है एक में हार्ड हो जाएगा, सब मिलकर जुड़ जाएंगे और जुड़कर एक रॉक का फॉर्मेशन करेंगे, उसी रॉक को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक। ये उसके एग्जाम्पल होते हैं सैंड स्टोन, सैल स्टोन, लाइम स्टोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, याद रखना, कंपटीशन में हर जे लेवल के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। फिर आगे देखते हैं, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, जैसे अभी हमने बताया वही चीज है, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सिल्ट, सॉयल, लाइमस्टोन, पोटास ईटीसी सेपरेट फ्रॉम द रॉक्स। जो कौन सी रॉक, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो रॉक है उससे सैंड बालू के कण, सिल्ट के कण, मिट्टी, लाइमस्टोन चूना पत्थर, पोटास, ये सब क्या होता है, अलग हो जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक, गमन करता है, मूव करता है बाय वेरियस नेचुरल एजेंसीज, विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण। वो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, रेनफॉल बारिश की वजह से, फ्लड बाढ़ के पानी की वजह से, स्टॉर्म मतलब तूफान की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वीय बल के कारण, फ्रॉम हायर रीचेस टू लोअर बॉडीज, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर, लाइक लेक, ठीक, झील में, ओशियन समुद्र में। डिसइंटीग्रेशन से जो सैंड, सिल्ट और लाइमस्टोन सॉयल के पार्टिकल्स होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से अलग हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं नेचुरल एजेंसीज के थ्रू। वो नेचुरल एजेंसी रेनफॉल, फ्लड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर, जैसे झील में या लेक में, और फॉर्म करते हैं एंड फॉर्म्स ए न्यू टाइप्स ऑफ रॉक बाय ज्वाइनिंग टुगेदर, और एक नई प्रकार की चट्टान का निर्माण करते हैं साथ में जुड़कर, एंड हार्डनिंग ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर, एयर एंड अपर लेयर, और साथ में नई चट्टान का निर्माण करते हैं किसके कारण, कठोर होकर। ये कठोरता किसके कारण होता है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर के प्रेशर की वजह से, क्योंकि नीचे एक्यूमुलेट होता है तो ऊपर से प्रेशर लगेगा, उसके साथ साथ एयर के प्रेशर की वजह से, और उसके साथ साथ जो अपर लेयर है इसके ऊपर जो होगी उस लेयर की वजह से जो प्रेशर होता है उसकी वजह से एक नई चट्टान का निर्माण करते हैं। दीज फॉर्म रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक, और यही जो
न्यू रॉक फॉर्म होती है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान या तलछटी चट्टान। और इसके एग्जाम्पल जैसे अभी ऊपर हमने फिगर में दिखाया कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ये फिगर बना लेना है हमको। एग्जाम्पल यहाँ याद रखना है, सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, लेटेराइट, सैल एंड लिग्नाइट, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट नोट में हमें याद रखना है 3/4 ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ दीज सेडिमेंट्री रॉक, 3/4 भाग पृथ्वी का इस अवसादी चट्टान से ही बनी हुई है। सी बेड इज, समुद्री तट का जो तल होता है, समुद्र का जो तल होता है, इज मेनली मेड ऑफ सच रॉक, वो मेनली मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बना हुआ होता है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ होता है। हमने अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टान। When igneous or sedimentary rocks changes their basic appearance due to high temperature and pressure, such rocks are called metamorphic rocks। समझना यहाँ पर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मीन्स अग्नेय और अवसादी चट्टानें चेंजेस दियर बेसिक रूप, अपना मूल रूप परिवर्तित कर लेती हैं, किसके कारण? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान के कारण, एंड प्रेशर, अत्यधिक दबाव के कारण, उस टाइप की रॉक को सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टान कहते हैं। जब इग्नियस अग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स मीन्स कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टानें अपना जो बेसिक अपीयरेंस है मीन्स मूल रूप जो उसका है, मूल रूप परिवर्तित कर लेती हैं, किसकी वजह से? अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण। तो जो ये चट्टान फॉर्म होती है, इन्हीं चट्टानों को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, कायांतरित चट्टानें। नेम से ही कायांतरित, जिसकी काया बदल जाए मीन्स उसका जिसका मूल रूप बदल जाए, उसी चट्टान को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टान। किसकी वजह से मूल रूप बदलता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, द कलर, रंग, फॉर्म, रूप, टेक्सचर, रचना, कंपोजिशन, संगठन, प्रॉपर्टीज, गुण ऑफ ओरिजिनल रॉक्स चेंजेस, मूल चट्टान की बदल जाती है। दिस हैपन्स ड्यू टू जियोलॉजिकल अपहीवल, ये किस लिए होता है? ड्यू टू जियोलॉजिकल अपहीवल्स मीन्स होता है भूगर्भीय उथल पुथल के कारण, जो भूगर्भीय उथल पुथल होता है उसके कारण ये मेटामॉर्फिज्म होता है, ये कायांतरण होता है। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है उसमें जो चेंजेज आते हैं वो होता है भूगर्भीय उथल पुथल के कारण। और भूगर्भीय उथल पुथल का मतलब क्या? जो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, उसके अलावा प्रेशर का वेरिएशन होता है, उसके कारण जो चेंजेज आता है ठीक जियोलॉजी में, वही हमारा क्या होता है? भूगर्भीय उथल पुथल कहलाता है। ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म, कायांतरण के कारण क्या होता है? जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है उसके कारण क्या होता है? जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक है। इग्नियस में किस टाइप की रॉक है? एसिडिक रॉक है, याद रखना है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक ट्रांसफॉर्म इनटू नाइस, इसको हम बोलते हैं नाइस में परिवर्तित हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म एक्शन जब होता है तो इग्नियस रॉक का जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट चेंज होता है नाइस में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ग्रेनाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आएंगे। ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है? इग्नियस रॉक है, ठीक। उसके अलावा किस टाइप है? अनस्ट्रैटिफाइड है, क्योंकि
ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा, ये एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिडिक रॉक है, एसिडिक रॉक है। तो ये सारे ग्रेनाइट से क्वेश्चन कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। यहाँ से 3 एमसीक्यू बहुत आसानी से बनते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इसको याद रखना है। और किसमें चेंज होता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो हमारा ग्रेनाइट किसमें चेंज होता है, तो हम बताएंगे ग्रेनाइट जो हमारा होता है वो नाइस में चेंज होता है, ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन में बलुआ पत्थर। क्या है बलुआ पत्थर, ये एग्जाम्पल किसका है, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। सेम इसमें भी कि हाँ हमारा लाइम स्टोन किस टाइप का रॉक है बताएंगे, सेडिमेंट्री किस टाइप है, स्ट्रेटिफाइड है। उसके अलावा फिर आगे बताते हैं कि जो हमारा लाइम स्टोन है किस में कन्वर्ट होता है, तो लाइम स्टोन जाके कन्वर्ट होता है मार्बल में। मार्बल मीन्स संगमरमर। ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, ये कंपटीशन में आते हैं। सिमिलरली जो सैंड स्टोन है, ठीक है ना, लाइम स्टोन का मतलब यहां पर क्लियर करिए, बलुआ पत्थर नहीं, ये लाइम स्टोन का मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइम मतलब चूना। सिमिलरली जो सैंड स्टोन है मीन्स बलुआ पत्थर, वो चेंज होता है क्वार्ट्ज में। क्वार्ट्ज क्या होता है, हमने पार्ट 2 का वीडियो बनाया है उसमें डिस्कस किया है, रॉक फार्मिंग मिनरल्स वाले वीडियो में। फिर जो सैल होता है, सैल जो होता है वो कन्वर्ट होता है स्लैट में। ये भी पूछा जाता है कि सैंड स्टोन किस में कन्वर्ट होता है, जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो क्वार्ट्ज में, सैल किस में कन्वर्ट होता है, स्लैट में कन्वर्ट होता है। ठीक, आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में जो हमने डिस्कस किया वो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भूविज्ञानिक क्लास वर्गीकरण। हमने इसमें तीनों देख लिया कौन कौन से, इग्नियस रॉक कौन सी होती है, इग्नियस रॉक, उसके एग्जाम्पल कैसे फॉर्म होती है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानों के बारे में। और नेक्स्ट लास्ट हमने इसमें डिस्कस किया मेटामॉर्फिक रॉक। इसके सारे के एग्जाम्पल, मेटामॉर्फिज्म में कौन किस में चेंज होता है, कौन एसिडिक है कौन बेसिडिक, सब एकदम से याद कर लेना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे जो क्लासिफिकेशन हमारा बचा हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।